Hello, everybody. Today, your English fluency coach is going to tell you the story of bestseller. So, now let's get started, friends. The author was going to Pittsburgh by chair car for his business. The author took chair number 7. Author चेयर कार से एक तरह की ट्रेन होती है पिट्सबर्ग जा रहा था अपने किसी काम से और वो बैठा था चेयर नंबर 7 पर. He noticed a man with a small black bold spotted head above seat number 9. और उसने नोटिस किया कि सीट नंबर 9 पर कोई गंजा आदमी बैठा हुआ है. The author recognized the man. He was John A. Piscard of Pittsburgh. ऑथर ने उस आदमी को पहचान लिया. वो जॉन ए पिस्कर्ड था जो पिट्सबर्ग का रहने वाला था. He was a traveling salesman for a plate glass company. वो एक कंपनी जो प्लेट ग्लास बनाती थी उसके लिए ट्रैवलिंग सेल्समैन था. It had been 2 years since they met last. आखिरी बार वो जब मिले थे उस बात को 2 साल हो चुके थे. They both shook hands and started talking on various common topics except politics. उन दोनों ने हाथ मिलाया और कई कॉमन टॉपिक्स पे बातचीत शुरू की, लेकिन पॉलिटिक्स एक टॉपिक था जिस पर उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं की. John A. Piscard is a man with average looks and a broad smile. जॉन ए पिस्कट का जो अपीयरेंस था, जो हुलिया था, वो एवरेज था, लेकिन उसकी स्माइल जो थी वो ब्रॉड स्माइल थी, यानी कि वो मन से स्माइल करता था. He believes that his company Cambria Steel Works and its products are the best in the world. और उसका विश्वास है कि उसकी कंपनी कैम्ब्रिया स्टील वर्क्स और उसमें बनाए गए प्रोडक्ट्स दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. Moreover, he believes that one should be respectful and obey the law. और उसका मानना था कि हर इंसान को कानून के प्रति इज्जत होनी चाहिए और उसे कानून का पालन भी करना चाहिए. He told the author that his business had been flourishing since party election. Now he was going to Parktown. उसने ऑथर को बताया कि उसका जो बिजनेस है वो पार्टी इलेक्शन के बाद से ही बहुत अच्छा चल रहा है और अभी वो पॉकटाउन जा रहा था. Piscard started talking about the bestsellers novels and said that all stories are almost the same love stories. Piscard ने अब बेस्ट सेलर्स नॉवेल्स के बारे में बात की और कहा कि इन सभी नॉवेल्स की जो स्टोरीज होती हैं वो लगभग एक सी होती हैं, लव स्टोरीज होती हैं. Generally the main characters are from different financial backgrounds. और आमतौर पर इस कहानियों के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग अलग होता है, यानी कि कोई अमीर होगा तो कोई गरीब होगा, कोई मिडिल क्लास से होगा तो कोई लोअर क्लास से या फिर अपर क्लास से या हाई क्लास से होगा. The main male character belongs to middle class from Chicago or some other place in America. जो इस कहानियों का मेन मेल कैरेक्टर होता है यानी कि हीरो, वो आमतौर पर मिडिल क्लास का होता है और शिकागो या फिर किसी दूसरी जगह का अमेरिका में रहने वाला होता है. The main female character is a princess from Europe. They meet on a journey and fall in love. और जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है यानी कि हम उसे हीरोइन भी कह सकते हैं, वो प्रिंसेस होती है यूरोप से, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा रिच होती है जनरली. They meet on a journey यानी कि वो एक यात्रा के दौरान मिलते हैं and fall in love और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है. The boy overcomes all the barriers in order to marry the girl. और लड़का यानी कि हीरो लड़की यानी कि हीरोइन से शादी करने के लिए जितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उन सब पर विजय प्राप्त करके वो फाइनली लड़की से शादी करने में सफल हो जाता है. These characters do not resemble people in real life. इस तरह के कैरेक्टर्स जो रियल लाइफ में लोग होते हैं उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, यानी कि बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं होते हैं. In real life, a boy would marry a girl belonging to the same background or social class as he in his own society. फिर पिस्कट आगे कहता है कि आमतौर पे
रियल लाइफ में लड़का जो होता है वो उसी लड़की से शादी करता है जो उसी के जैसे बैकग्राउंड की हो या उसी के जैसे सोशल क्लास की हो, जिस सोशल क्लास या फाइनेंशियल बैकग्राउंड का लड़का है, और अपनी ही सोसाइटी की लड़की से जनरली शादी करता है। या अपनी ही सोसाइटी का मतलब है उसी रीजन यानी कि उसी क्षेत्र में शादी करता है। जैसे कि बेस्ट सेलर नॉवल में क्या है, लड़का जो है वो अमेरिका का है और लड़की यूरोप की। तो आमतौर पर ऐसे शादियां नहीं होती हैं कि एक इंसान एक देश का है और दूसरा इंसान दूसरे देश का। Then the author changed the topic and asked him about his company and business. फिर ऑथर टॉपिक को बदल देता है और उससे उसकी कंपनी और बिजनेस के बारे में पूछता है, यानी कि कैसा चल रही है उसकी कंपनी और बिजनेस। Piscott said that his salary had been raised twice and he got commission also on orders. पिस्कट कहता है कि उसकी सैलरी 2 बार बढ़ाई जा चुकी है और ऑर्डर्स पर उसे कमीशन भी मिलता है। He has bought a piece of land. उसने एक प्लॉट भी खरीदा था और he was flourishing और उसकी तरक्की होती जा रही है। Then the author asked him if he had met any girl or got married. At this, Piscott began narrating his own story. फिर ऑथर ने उससे पूछा क्या किसी लड़की से मिले हो, यानी कि कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई है कि नहीं, या फिर शादी कर ली है। इस बात पर पिस्कट अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। He said that he was going to Cincinnati by carriage about 18 months ago when he saw the prettiest girl. वो बताता है कि लगभग 18 महीने पहले वो कैरिज से सिंसिनाटी जा रहा था जब उसने सबसे खूबसूरत लड़की देखी। Piscott got off where she got off the carriage and took a sleeper to Louisville. पिस्कट वहीं उतरता है जहां पे वो लड़की उतरती है कैरिज से, और फिर क्योंकि लड़की स्लीपर से लुइसविले जाती है तो पिस्कट भी उसके पीछे पीछे स्लीपर से लुइसविले जाता है। स्लीपर जिसमें आप सो कर जा सकते हो, उस गाड़ी की बात हो रही है। Then she bought tickets for Shelbyville, Frank and Lexington. फिर वो शेल्बी विले जाती है, वहां से फ्रैंक और वहां से लेक्सिंगटन, और पिस्कट भाई साहब भी पीछे पीछे जाते हैं। At last she got off at Virginia at 6 p.m. There were about 50 houses. और आखिर में वह वर्जीनिया शाम 6 बजे उतर जाती है। वर्जीनिया में लगभग 50 घर थे। He kept following her. और पिस्कट उस लड़की के पीछे जाते रहे। On the top of the hill there was a huge house with white pillars and big yard lawn where she lived. और अंत में वो पहुंच जाते हैं हिल के टॉप पर, जहां पे एक बहुत बड़ा घर था जिसमें व्हाइट पिलर्स थे और एक बिग यार्ड लॉन था, और वहीं वो लड़की रहती थी। He decided to stay at a hotel called Bayview House so that he could know more about the girl. लड़की के बारे में और जानने के लिए पिस्कट ने डिसाइड किया कि वो होटल में रहेंगे और वो बे व्यू हाउस नाम के होटल में ठहर गए। He gathered much information about the big white house from the owner of the hotel. और जो होटल के मालिक थे उनसे उसने सारी इंफॉर्मेशन जुटा ली बिग व्हाइट हाउस के बारे में। The owner of the hotel told him that it was the house of Colonel Allen, the biggest man of Virginia. होटल के मालिक ने बताया कि वो जो घर है वो कर्नल एलीन का है और वो सबसे पावरफुल आदमी है वर्जीनिया के। द बिगेस्ट मैन का यहां मतलब है द मोस्ट पावरफुल मैन। द गर्ल वॉज हिज डॉटर, और वो लड़की जो है उनकी बेटी है। ऑन द थर्ड डे ही सॉ हर वॉकिंग इन द फ्रंट यार्ड, और तीसरे दिन पिस्कट ने उसको फ्रंट यार्ड में टहलते देखा। He stopped her and started talking to her. She looked cool and had fun in her eyes. पिस्कट ने उसे रोका और बातें शुरू की। वो बहुत कूल दिख रही थी और उसकी आंखों में एक मस्ती थी, यानी कि शरारत थी। She revealed that she had seen him during the journey. और वो लड़की खुलासा करती है कि उसे पता था कि पिस्कट उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि जर्नी के दौरान उसने पिस्कट को देखा था। Now he told her his purpose, showing due respect, his occupation, his everything. अब पिस्कट को लगता है
कि मुझे भी सच ही बोलना चाहिए। तो पिस्कट बताते हैं कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़की उन्हें पसंद आ गई है, उससे वो शादी करना चाहते हैं, और ये बात वो बहुत इज्जत के साथ कहते हैं। फिर अपने काम के बारे में बताते हैं, अपने बारे में सब कुछ उस लड़की को बता देते हैं। He tried to be acquainted with her. She smiled and blushed. वो उसके साथ अपना परिचय बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित, तो वो अपना परिचय उसके साथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लड़की मुस्कुराती है और शर्माती है। She said that she had never talked like this to anyone. लड़की बताती है कि उसने पहले कभी इस तरह से किसी और से बात नहीं की है। At last, she turned serious and told him that her mansion had 50 rooms with 28 feet high ceilings. आखिर में लड़की सीरियस हो जाती है और कहती है कि जो उसका मेंशन यानी कि नहीं बहुत बड़ा घर, तो जो उसका घर है यानी कि मेंशन, उसमें 50 कमरे हैं और सबकी ऊंचाई 28 फीट है। हर फादर वुड नॉट लाइक हिम, और वो आगे कहती है कि मेरे पिता तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड में जमीन आसमान का अंतर है। He would lock her in her room if he came to know about their meeting. और लड़की आगे कहती है कि अगर उन्हें पता चल जाए हमारी इस मीटिंग के बारे में, तो वो मुझे मेरे कमरे में बंद कर देंगे। She bade goodbye, और वो उसे गुड बाय कहती है। Piscator told her that he would come to see her father the next day. पिस्कट हार मारने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे, तो वो कहते हैं कि कल मैं तुम्हारे पिता से मिलने आऊंगा। She warned him that her father would feed him to his fox hounds. दोस्तों, फॉक्स हाउंड्स शिकारी कुत्ते होते हैं। तो वो कहती है, उसको वार्निंग देती है, चेतावनी देती है कि अगर तुम आए तो मेरे पिता तुम्हें अपने शिकारी कुत्तों को खिला देंगे। Piscott said that he was a hunter and he would make them run. और वो भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कह देता है कि वो एक हंटर रहा है और वो उन शिकारी कुत्तों को भगा देगा। When she wanted to leave, he asked her name. और जब वो लड़की वहां से फाइनली जाना चाह रही थी, तो पिस्कट ने उससे उसका नाम पूछा। She hesitated but told her name that was Jessie. उसे हेजिटेशन होता है, यानी कि संकोच होता है, झिझक होती है, पर फिर भी वो अपना नाम बता देती है और उसका नाम होता है जैसी। ही बेड हर गुड नाइट, और फिर पिस्कट उसे गुड नाइट बोलते हैं। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू हर हाउस। अगली सुबह ये उसके घर जाते हैं। देयर वर सम ओल्ड 3-legged चेयर्स एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ 4 फादर्स ऑन द वॉल्स। और घर में कुछ पुरानी 3 पैरों की कुर्सियां पड़ी हुई थी और दीवारों पर उनकी पूर्वजों की फोटो टंगी हुई थी। पिस्कट गॉट अफ्रेड एंड नर्वस व्हेन ही सॉ कर्नल एलिन। पिस्कट डर जाता है, नर्वस भी हो जाता है जब वह कर्नल एलिन को देखता है। कर्नल एलिन वॉज वेयरिंग सम डर्टी क्लोथ्स। कर्नल एलिन ने कुछ गंदे कपड़े पहने हुए थे। पिस्कट ट्राइड टू सेल हिम सम प्लेट्स एंड ग्लासेस। पिस्कट उनको कुछ प्लेटें और ग्लासेस बेचने की कोशिश करता है। सून ही फेल्ट ऑल राइट एंड कंपोज, और जल्द ही वो अच्छा और कंफर्टेबल महसूस करने लगता है। उसका डर, उसकी नर्वसनेस खत्म हो चुकी होती है। He told him everything, his following Jesse, his salary, his business and his code of living. और फिर पिस्कट कर्नल एलिन को सब कुछ बता देता है कि उसने जैसी का पीछा किया था और क्यों किया था, अपनी सैलरी बताता है, बिजनेस और किस तरह का जीवन वो जीता है, ये सब वो कर्नल एलिन को बता देता है। Then he requested him to give him the chance to make a hit with his daughter on the condition that he would return if he failed to win her over. फिर वो कर्नल एलिन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक मौका दिया जाए उसकी बेटी को इम्प्रेस करने का, ताकि वो उसे पसंद करने लगे। और इस शर्त के साथ रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो फेल हो गया उनकी बेटी को इम्प्रेस करने में या फिर उसके मन में अपने लिए प्यार जगाने में, तो वह वापस लौट जाएगा। Then Colonel told him his own story about fox hunting for the entertainment. कर्नल एलिन भी ओके होते हैं उसकी बातें सुनने के बाद, और वो एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फॉक्स हंटिंग की कहानियां
सुनाना शुरू कर देते हैं। 2 evenings later, he got a chance to talk to Miss Jessie in the porch. और 2 शामें बीत जाती हैं, फिर पिस्कट को मौका मिलता है मिस जेसी से बात करने का जब मिस जेसी पोर्च में खड़ी होती है। They had a pleasant and humorous conversation. उनके बीच काफी मजेदार और फनी कॉन्वर्सेशन होती है। When the author and Piscott reached near Cocktown, he told the author that he married Jessie last year. और पिस्कट जैसा कि ये कहानी ऑथर को सुना रहा होता है जब पिस्कट कॉकटाउन जा रहा था और ऑथर जो है पिट्सबर्ग जा रहे थे। तो कहानी वापस से वहीं पे आ जाती है और अब बताता है पिस्कट कि जैसी से उसने पिछले साल शादी कर ली। He had built a house in the East End. The Colonel lived with them. और वो बताता है कि उसने ईस्ट एंड में एक घर बना लिया है जहां पर कर्नल भी उनके साथ रहते हैं। Then the author asked Piscott why he was getting off there. अब ऑथर को लगता है कि इसका जो घर है वो तो ईस्ट एंड में है, फिर ये कॉकटाउन में क्यों जा रहा है। तो वो पूछते हैं उससे, भाई तुम यहाँ कॉकटाउन क्यों जा रहे हो या कॉकटाउन क्यों उतर रहे हो। तो पिस्कट उन्हें बताता है कि जेसी हैड सीन सम पेट्यूनियस हेयर व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम फिलाडेल्फिया एंड शी वांटेड देम। पिस्कट बताता है ऑथर को कि जेसी जब फिलाडेल्फिया से आ रही थी तो उसने यहाँ पर पेटूनियस देखे थे। पेटूनियस फ्लावर्स होते हैं एक तरह के, और वो चाहती है कि मैं उसके लिए लेकर आऊं। He invited the author to his house when he would get time. और पिस्कट कहता है ऑथर से कि जब भी समय मिले तो मेरे घर जरूर आना। Finally, पिस्कट alighted the carriage. और आखिरकार कॉकटाउन आ जाता है और वहां पर पिस्कट कैरिज से उतर जाता है। The author saw the bestseller book. He picked it up. ऑथर की नजर तब बेस्टसेलर बुक पे पड़ती है जो कि पिस्कट ने वहां छोड़ दी थी। तो ऑथर उस बुक को उठा लेता है और मुस्कुराता है यह सोचकर कि बेसिक तौर पर इंसान हर जगह एक जैसे ही होते हैं। यानी कि जो कहानी सुनाई पिस्कट ने अपने बारे में, जो उसकी लव स्टोरी थी, और जो इस बेस्ट सेलर की कहानी थी वो लगभग एक जैसी ही थी। Good luck to you, Trevelyan, he said, and may get the petunias for your princes. फिर ऑथर कहते हैं गुड लक टू यू ट्रेवलियन। यहाँ ट्रेवलियन वैसे तो वो कैरेक्टर का नाम है जो बेस्ट सेलर में है, लेकिन यहाँ ट्रेवलियन वो कह रहे थे पिस्कट के लिए, क्योंकि पिस्कट की कहानी लव स्टोरी और ट्रेवलियन की लव स्टोरी लगभग एक जैसी थी। ट्रेवलियन को एक प्रिंसेस से प्यार हो जाता है और जो पिस्कट है उसे भी अपने से कई गुना ज्यादा अमीर लड़की से प्यार होता है, इसीलिए पिस्कट को उन्होंने ट्रेवलियन कहा। और आगे वो कहते हैं एंड मे गेट द पेटूनियस फॉर योर प्रिंसेस, और आगे कहते हैं कि आपको आपकी प्रिंसेस के लिए पेटूनियस मिल जाए। यही से इस कहानी का अंत होता है। आई होप फ्रेंड्स यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस स्टोरी। प्लीज like this video and share it with as many people as you can. Subscribe to this channel as well, friends, if you haven't subscribed to it yet. Thank you, friends, for watching this video. Bye, friends.